क्या काम मैं कर रहा था याद ही नहीं रहा। तू कर स्मार्ट। बहुत दौड़ाया फिर रहा है। ये बढ़िया बोला इडियट, टाइमिंग के साथ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। आ गए कवि मैं कवि तुम एपिसोड 24। हा। तुझे एक बात पता है? मुस्तफ़ा चाचा का तो इंतकाल हो गया। और कलेजा मुंह में आ गया। भाई कितने लोगों ने कमेंट करा भाई। अच्छा, कलेजा मुंह ये में। इतना क्यों चिल्ला है, खुश क्यों है? कम से कम आज तो दिखे। ओ यार नहीं दिखेगी, नहीं पिछले दिखेगी। एपिसोड में देख नहीं पाया, अब मिलेंगी। यार लोग कमेंट कर रहे हैं अब कि हम भी नहीं दिखी आज के हाँ, एपिसोड तो में। आज दिख जाएंगे। ओ भाई आप तो माफ कर दो, ये तो सुधरेगा नहीं। पर ठीक है, करो कमेंट, कोई दिक्कत तेरी नहीं। दुआ कबूल होगी। और नहीं कोई दुआ नहीं। स्टार्ट करते हैं हम। और अब तूने बोला ना, मेरे से बुरा कोई नहीं है भी नहीं। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के। फोन कार्ड देने से ना रिश्ते नहीं खत्म हो जाते, ठीक है? बहन है तुम्हारी, उससे बात करो। नहीं है बहन, ना कोई भाई है ना कोई माँ बाप, किसी से कोई रिश्ता नहीं। अब अगर कोई रिश्ता है तो सिर्फ एक शकीना और बहुत तुम। मेरी बच्ची पे किस तरह का सलूक हो रहा है यार। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रही हो, हमें किसी को शक का मौका नहीं देना चाहिए। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो। देख के भाई, बस यही रख दे। देख ऊपर, देखिए उस वक्त पंखे में मार। भाई का रोल अच्छा है। चीजें तो आ गई। शुक्र है अलमारी आ गई, कपड़े तो रखने की जगह हुई। अच्छा, मैंने भी ना एक ऑनलाइन स्टोर चेक किया, उस पर सेकंड हैंड चीजें पड़ी हुई। फ्रिज है, इस्त्री है, लेकिन इस महीने नहीं, अगले महीने नहीं। ठीक है शिजू, आप साफ रखो। हाँ बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं लाता हूँ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अब नहीं बोलना अंकल के बारे में कुछ। परेशान है यार बेचारे। मैं ठीक हूँ। शर्जीना बेटा, तुम भी कल कुछ गुजर गए अपने बाबा को, तुमने बताया भी नहीं। मुस्तफा, मैं तुम्हें और शर्जीना को यहाँ से ले जाने आया। अपना सामान पैक करो। हाँ याद है ना क्या जवाब देता है। कुछ उल्टा ना बोले बस। देखो, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ ना, मेरा उस पर कुछ कहना बनता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें और शर्जीना को बेटा इस हाल में नहीं छोड़ सकता। इस कस्मोपुस्ती की हालत में ये जगह रहने के काबिल नहीं है। आपको बहुत शुक्रिया अंकल, लेकिन हम मुतमईन हुए। हम बेकार की जिद मत करो मुस्तफा। इस जगह को देखो, इतनी ज्यादा सीढ़ियां हैं, सामान है नहीं, कोई आसाइश नहीं है। जब अल्लाह ने हमें घर दिया है तो तुम लोग क्यों तकलीफ में रहो? हम बिल्कुल ठीक हैं, सच में बाबा, हम बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा करके हम सब सेट कर लेंगे। क्या सेट हो जाएगा शर्जीना? गंदगी का ढेर है ये पूरा इलाका। कितना भी सेट कर लोगी, ये कूड़े का ढेर ही रहेगा। चली जाओ तुम। मुझे लगता है आप शर्जीना को ले जाए अंकल। जब उसके काबिल कुछ बनाने के हो गया, मैं तो फिर ले जाऊंगा उसको। कितनी बातें करो। तुम जाओ। हम बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हम बहुत खुश हैं। बेकार की जिद मत करो शर्जीना। चलो बेटा, जैसे तुम लोगों की खुशी। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुशो खुर्रम रखे। हम तो समझती है। ये बताना चाहते हैं आंटी बड़ी समझदार है। कोई मुश्किल, कोई तेरे से भी मुसीबत ज्यादा। आए, अपने आप को तनहा मत समझना। शायद अरे नहीं बेटा, नहीं चाय वाली बिल्कुल चाय आएंगे। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे आंटी, मैं ले आऊं। ढूंढने में घर ज्यादा देर लगी है, यहाँ बैठ के बात जल्दी हो गई है फटाफट। ये कौन है? आइए आइए अदील साहब, बैठिए, तशरीफ आइए।
अदील साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारी दावत पे मेरे फार्म हाउस तशरीफ लाए। असद साहब, हमारा बिजनेस एक है तो ताल्लुकात होना ज़रूरी है। क्या लुक्स है वैसे भी बंदे की। सिंस काम एक है तो मैं इसमें राइवलरीज नहीं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने में यकीन रखता हूँ। और हम भी दोस्ती पर ही यकीन रखते हैं अदील साहब। वैसे बदकिस्मती से मंसूर खान और मैडम रुबाब इस बात पे यकीन नहीं रखते, तभी आज तक उनके और हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। मगर अब कंपनी के ज़्यादातर मामला अदील साहब के ही हाथ में हैं और ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखने वाले आदमी हैं। हम काम की बात कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। आई एम श्योर वजाहत साहब ने आप तक हमारी ऑफ़र पहुंचा दी। जी बिल्कुल पहुंच गई, और उसकी बुनियाद पे मैं अपनी सोयाबीन की शिपमेंट को डिले करवा दूंगा। आपकी शिपमेंट पाकिस्तान में हमसे पहले पहुंच जाएगी। तो हमारी शिपमेंट पहले आने से हमें कितना फ़ायदा हो जाएगा? आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आहा, क्या लुक्स हैं यार बंदे की। लुक्स तो है लेकिन हरकतें देख। नहीं, मैं इमाद इरफानी की बात कर दूंगा कि इमाद इरफानी की तो है। देर है। मुस्तफा, बैंगन बनाया है, खाना बना दिया आजा। मुझे भूख नहीं। बहुत मजे के हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, मेरा सर मत खा, तुम जाके खा लो। बाबा की बातों की वजह से नाराज हूँ। मैं किसी बात से ना। बाप है वो मेरे, ख्याल करते हैं हम दोनों का। प्यार में इमोशनल होके उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कह दिया। आई एम सॉरी, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती। मैं ज़बरदस्ती लाया था तुम्हें यहाँ। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ को। तुमसे मैं कहता रह गया कि जब तक किसी ढंग की जगह का बंदोबस्त नहीं होता तुम अपने माँ बाप के घर जाओ, लेकिन तुम ज़बरदस्ती जिद करके तुम आई हो कि नहीं जहाँ तुम रहोगे मैं वहाँ रहूँ। अब क्या करूँ मैं? हाँ, मैं ही जिद करके आई थी, लेकिन हालात चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ यार? जिसको देखो सर उठा के मुझे जलील कर देता है। कभी मेरे माँ बाप, कभी तुम्हारे माँ बाप। नहीं, सब समझता हूँ। ये चीज़ें चुभती बहुत है, चाहे ना भी कहो इंटेंशनली, बट लगती है बंदे को। वो शुरू से ही नहीं पसंद करते मुस्तफ़ा को, इसके बाबा। अच्छी मीटिंग रही असद मलिक के साथ। बहुत ही अच्छी ऑफर दी है उसने हमें। देनी भी चाहिए थी। अपनी कंपनी का कॉम्प्रोमाइज करके उसे करोड़ों का फायदा दे रहा हूँ। बस मैडम रुबाब को तो कुछ शक नहीं हो जाएगा। देख रहा है? अभी तो वो यहाँ है नहीं, और वैसे भी ब्राज़ील में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत पक्का बंदा है मेरा। शिपमेंट डिले होने की वजह वो पेपर वर्क के साथ है आपके। आप जितनी चालाक अपने आप को समझती है उतनी है नहीं। बस उसकी तारीफें करते रहो, खुशामद करते रहो, तो उसके एरोगेंट मगरूर आपको। जी अम्मी। हाँ दिल, कहाँ हो बेटा? क्या वो तुम्हारे अब्बू की बहुत तबीयत खराब है। हाँ, कुछ खास में रुक के आ रहे हैं। फिर से? अब हाँ बेटा जल्दी आओ। मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ, आप वो लेके हॉस्पिटल पहुँचे, मैं आपको वहीं मिलूँ। और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती आप फौरन अब्बा को उनकी दवाई दें। तुम मत बीमार रही हो, ऐसी बीवी आई तो। ओ यार तू घर पे ऐसे ही बैठा रहेगा छाती पे हाथ रख के। जी अब्बा की कोई तबीयत खराब है, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ। सीरियस सीन में तो मजाक मत कर। वो आई सीरियस सीन में क्या करेंगे? मम्मी, भाई, क्या हुआ? क्या? कैसे है अम्मा? फिक्र ना करो, अब्बा स्टेबल हूँ। सिद्रा की एक्टिंग। माया, आप लोगों ने बताया किसी ने कमेंट किया था, माया खान नाम है इनका। मैं क्या करूँ? वो कुछ खाते ना पीते, मेरा क्या कसूर? देख सकती हूँ। नहीं वो यार मैं किसी को जाने नहीं दे। तुम थोड़ी देर वेट कर लो, अब्बा के 2 दिन टेस्ट करेंगे फिर डिस्चार्ज कर दूँगी। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या हो गया था। सब लोग बुझे से खफा से रहते थे मुझसे। मैं खाने को दे रही थी तो खाना नहीं खा रहे थे, दवाई दे रही थी तो दवाई नहीं ले रहे थे। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता था मेरी सारी खिदमत बेकार चली गई, और जैसे वो मुझे जिम्मेदार समझ रहे हैं, जैसे मैंने मुस्तफा को चोरी की तरगीब दी हो, जैसे मेरी वजह से वो गया हो। सब जिम्मेदारी मेरी है जैसे। सिद्रा की वजह से थोड़ा एहसास हो गया, इसलिए थोड़ा वक्त गुजरेगा, ठीक हो जाएंगे। प्लीज आराम से। ऐसे लाना पड़ेगा तेरे को घर में। आराम से। मुस्तफ़ा को लेके परेशान है। हाय, इधर आइए आराम से। गुड।
आप कंफर्टेबल हैं अब्बा? चलो शुक्र है सब खैरियत रही और हम भी घर आ गए कम से कम। हाँ थैंक गॉड। अब अपने बच्चों की तरह जिद बिल्कुल नहीं करनी। सीधा इनकी डाइट का और मेडिसिन का खास ख्याल रखना। सिद्धरा हम घर चले, हमजा अम्मी के पास है ना, उन्हें तंग कर रहा होगा। कैसे जा सकते हो? दिल कैसे मानेगा मेरा? दवाओं का भी तो ख्याल रखना है। जुबैदा, जुबैदा आके जल्दी से पानी लेकर आओ प्लीज। कब तक ऐसे मुंह सुझाए बैठी रहोगी? हो गया ना, छोड़ दो ना, खा लो खाना। और मुझे तो बड़ी भूख लगी। तू भी मत खाइयो आज। मुझे बार बार क्यों कहते हो कि अम्मी पापा के घर चली जाओ? मुझे खुद से दूर करना चाहते हो तो ये कह दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, बेशक तुम मेरे बगैर रह सकते हो। रह तो मैं भी नहीं सकता। क्या करो तुम्हें, वो जिंदगी में तो नहीं दे पा रहा हूँ शर्जीना। नहीं छोड़ सकते। जानता हूँ ये तुम ही तो हो जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। तो फिर मुझे कहना बंद कर दो ना। बस आज के बाद प्लीज नहीं कहना कि अम्मी बाबा की चली जाओ। मुझे नहीं तुम्हें छोड़ के कहीं भी जाना। बेहतरीन जिंदगी में तो इकट्ठे गुजारेंगे, अच्छे हालात होंगे या बुरे, बस इकट्ठे रह लेंगे ना, छोड़ के नहीं जाना। ऐसी लड़कियां होती ही नहीं है। वादा करता हूँ। मुझे लग रहा मुस्तफ़ा सपना देख रहा है, और बूढ़े क्यों रहेंगे भाई? लेकिन शर्जीना है ऐसी। लेकिन ऐसे अंकल जरूर होते हैं, ध्यान रखियो अपना। और यार जरूरी मैंने भी ऐसा अंकल बनना है? ऐसी वाइफ आएगी तो बन ही जाएगा। और नहीं आएगी भाई। भाई कुंडी खोलने में भी इतना टाइम लगेगा तेरे को। सुना था बाप जन्नत का दरवाजा होता है, लेकिन मैं ऐसा मजबूर और बेबस बाप हूँ जिसने अपनी औलाद को जहन्नुम की चौखट पर ला खड़ा किया। सॉरी मुस्तफा, तुम्हारा गुनाहगार। अब्बा अस्सलाम वालेकुम। उठ गया? वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम घर में हो? मैं तुम सबको परेशान कर दूँ? किसी को परेशान नहीं किया। अच्छा बताए नाश्ता क्या करेंगे? मैं अपने हाथ से बना के लाती। भूख नहीं है मुझे। अब इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ना करें इस तरह अपने साथ। परेशान है मुस्तफा को लेकर। किस हाल में होगा बदबख्त। उसे निकाला तो निकाला, ईमान से मैं उसे बहू बना कर लाया था। तो फिर क्यों निकाला आप? इतनी बड़ी सजा का मुस्तहिक था कि बेटा, अगर मैं उसे ना निकालता तो वो पुलिस को बुला लेती। मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि मैं उसकी जमानत करवा सकता। उसने हमारे ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं और हमारे ही घर से उसके पैसे चोरी हो। उनकी आंखें माथे पर थी, चीख चीख के पूरे घर को सर पर उठा लिया था। पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी और आप कुछ भी नहीं बोले। बाप घर के बड़े हैं, सरबराह आया को उनको रोकना चाहिए था। एक और एतराज उठाने का कोई हक नहीं होता। सारा कसूर मेरा बेटा। तुम्हारी माँ का क्या इल्जाम? अगर उसने मेरे इलाज पर 30-40 लाख रुपए ना खर्च किए होते तब बोल सकता था बहुत कुछ। बाद में नजरें उठाकर उससे बात कर सकता था। उस दिन मुझे मौत का खौफ ना होता, उस जिंदगी की लालच ना होती। क्या आपको भी अम्मी, भाई और भाभी की तरह लगता है कि मुस्तफा चोरी कर सकता है? आपका दिल मानता है कि वो चोर हो सकता है? मेरा दिल नहीं मानता कि मुस्तफा चोरी कर सकता है। क्यों किया उसे दरबदर? बेटा, उस वक्त बेबसी की हालत में मेरी यही समझ में आया कि उसको किसी तरीके से पुलिस से बचा लूं। और तो गुस्सा जायज है, भाई किसी ने तो पैसे चोरी किए ना। वो कब दिखाएंगे कि कैसे उसने वहाँ पे प्लांट किए और ये सब? शायद बाद में दिखाएंगे। ये आंटी बड़ी समझदार है। आगे नाश्ता करनी छोड़ नहीं है। तो मुंह ठीक कर लें। क्या हो गया आपको?
देखा था तुमने मेरी फूल जैसी बच्ची को इस मुस्तफा ने किस जगह पे जाके डाला है। खुद तो किसी काबिल है नहीं, मेरी बेटी को भी ख्वार करके रख दिया है। वो जगह है शर्जीना के रहने के काबिल। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी इस शख्स के साथ ब्याह दी। मुस्तफा की बीवी है और वो उसे बहुत चाहती है। वो उसे जहां भी रखेगा वो खुश रहेगी। अगर उसके खिलाफ एक बात भी कही तो शर्जीना को पसंद नहीं आएगी ये बात। और मुर्तज़ा, लेकिन जब बेटियों को ब्याह देते हैं ना तो उनकी लाइफ में गैर जरूरी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ब्याह दी है, उससे रिश्ते नाते ताल्लुक खत्म नहीं कर दिए मैंने। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता मेरी बच्ची पे इतना जुल्म, इतनी तकलीफ से गुजरे। कहता हूँ ना कितनी टेंशन है इनको। रोशी के साथ उधर क्या क्या हो रहा है यार तू उधर सभी का युमना। अब इन्हें टेंशन में देख सकते हो। कौन है भाई? मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। घर कैसे पता लगा? शर्जीना ने बताया होगा फोन पे। चश्मा पहनने में भी दिक्कत होगी। तुम्हारी उन दोनों से बात हुई? कहाँ है वो? मुर्तज़ा किसे? मुस्तफा तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा अब्बा। शर्जीना से बात हुई थी, रह रहे कहीं फ्लैट किराए पे लिया है। फ्लैट? ना सामान है, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे? यही सोच रही थी। पता है मुस्तफा के पास पैसे नहीं होते। अच्छा तुम मेरा काम करो, चलिए 1 लाख रुपए है, मैं चाहता हूँ तुम वो मुस्तफा को दे दो, उसके काम आ जाएंगे। बेफिक्र रहें, नहीं पता चलने दूंगी किसी। शर्जीना से मेरी तरफ से माफी मांग लाना बेटा। कुछ खाएंगे? नाश्ता ले आऊँ के लिए? एक लाख तो बहुत है। मतलब इनकी 10 महीने किचन तो आराम से चल जाएगी, बाकी पैसे तो सेव ही होंगे। मतलब बाकी चीज़ों में खर्च। लेकिन किसी ने कमेंट भी तो किया था महंगाई बहुत ज़्यादा है। भाई ज़्यादा ही है। जब हम कह रहे थे ना कि इतने पैसे लग गए कृषि सब्जी में, भाई बहुत लर्निंग्स है इसमें, बहुत। ये क्या? सुने आप, मम्मी प्लीज बाबा को समझाएं, वो इस तरह मुस्तफा की इंसल्ट ना करें। अगर जिंदगी में जरा सी मुश्किलें आ गई हैं तो उसका क्या मतलब है कि मैं मुस्तफा को छोड़ दूं? मैं अच्छे बुरे हर हालात में मुस्तफा के ही साथ रहना चाहती हूँ मम्मी। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपके दिमाग में खुददारी है, गैरतमंदी है और इज्जत नफ्स है। वो आप लोगों की मदद के बगैर हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाने की जद्दोजहद कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम एक साथ बहुत खुश हैं, मेरा यकीन करें। मुर्तज़ा वो बहुत खुश है। मुस्तफा उसे जहाँ रखेगा वो उसके साथ ही रहेगी और खुश रहेगी। आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर इस मामले में आपने कोई भी बात की तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी रिश्ते में। अच्छा मेरी बात सुनिए। फ़र्ज़ करें मेरे और आपके रिश्ते के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाए और वो हमें बताए कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, रिश्ता कैसे निभाना है, आपको कैसा लगेगा? चलें अभी तो आप नाश्ता करें, उठें। दुपट्टा तो संभालो। देखा कितनी टेंशन है इनको दुपट्टे की भी। पहले 2-2 घंटे पानी आता था इस बिल्डिंग में, आधे घंटे ही आ रहा है। बस आधे घंटे में क्या करेंगे हम लोग? ग्रोसरी हैंडसम तो मुस्तफ़ा भी है अपना, ऐसी बात नहीं है। शर्जीना, 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 इधर आओ।
किधर? इधर। अरे वहां क्या कर रही हो यार? क्या कर रही हूँ? जल्दी इधर आओ। अरे छोड़ो इसको। मुस्तफा ही करने दो ना। चलो ना। ना मजा आने वाला है ना तुमको आज। सरप्राइज सरप्राइज। ये क्या है? बीफ और चिकन। वैसे मैं लाने वाला तो मटन था, लेकिन मैं ऐसे एडजस्ट कर दिया। बीफ और चिकन कौन सा सस्ता आता है? क्या जरूरत है फजूल खर्ची करने की? छोटी बातें नहीं करो यार, लेकिन तुम पता है अमीर आदमी की बीवी होने वाली है। अमीर बीवी। अच्छा, लॉटरी निकल गई है। गेम का आइडिया अप्रूव हो गया। जोसेफ की कॉल आई थी, सीईओ ने गो अहेड दे दिया उनको। they loved it so much। सीरियसली? क्या बात है। सभी अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए ना, तो कंपनी में मेरी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। 8 से 10 लाख तो कहीं नहीं गए। वाह। इंशाल्लाह। लेकिन पैसों से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी होगी कि तुम करियर में इतने कामयाब हो। तुम कितने बड़े जीनियस। अगर तुम्हारा गेम कामयाब होगा तो बाकी बात को पता चल जाएगा। और वो ना वो चिकन कढ़ाई बनानी है, चिकन की और दूध प्यारी रोटी। मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। अच्छा। कढ़ाई मान। हाँ, ओके। मैं ये करती हूँ, तुम जाके वो कपड़े दाल पे डालो। जी। सुंदरा, कैसे मिला घर? मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। क्यों आई हुई है? तुमसे और शनीना से मिलने आई हूँ। ब्लॉक कर दिया मुझे। बहन हूँ तुम्हारी, रिश्ता तो नहीं खत्म हो सकता ना। और घर वालों से ना कोई रिश्ता है नहीं मेरा, इसलिए बेहतर है कि दोबारा नहीं आना। कमाल है मुस्तफा, उठा ही नहीं रहा फोन। इतनी मुश्किल से तुम लोगों का पता लिया है मैंने कस्में दे दे के अली को। बदतमीजी में मजबूर मत करो। आज आ गई हो, दोबारा नहीं आना, फिर नहीं कहूँगा सिद्रा। इतना नाराज है शर्जीना? बात भी नहीं की। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हर्ट हुई। नासिका, श्योर, आओ बस। वो अगील, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारी इंपोर्ट्स में क्या डिले हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम फिक्र मत कर। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि आपको अंदाजा है ना कि अगर शिपमेंट डिले हो गई तो गड़बड़ हो सकती है। You know, last time I checked, तुम इस कंपनी के ऑपरेशंस में एक सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे थे। तुमने कब से इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखना शुरू कर दिया? नहीं, असल में वो वजह से आप कह रहे थे तो मैंने उनको। अगर हर बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेगा तो काफी अच्छा रहेगा। अपने डिपार्टमेंट में काम किया जाए एंड नॉट माइंडिंग देयर ओन बिजनेस। एनीथिंग एल्स? नहीं सर, थैंक यू। और प्लीज जाते हुए मेरी सेक्रेटरी को कॉफी का कह देना। मुझे तो लग रहा है ये रुबाब को ना फोन कर दे कि कुछ गड़बड़ चल रही है। और एक बार मैंने पूछा, फिर जी शहजाद साहब को भी मुझे आके 10 तो पूछेगा। ठीक है वो, हम सबसे अपनी फैमिली से कि मैंने क्या किया है। अब्बा कैसे हैं? ठीक है, तुम दोनों को बहुत याद करते हैं और उन्होंने मुझे भेजा है आज यहाँ। कौन ने भेजा? हाँ, तुम दोनों को कुछ देने के लिए शरीन। ये उन्होंने कहा कि तुम दोनों को मैं जाकर दे दूँ, अगर तुम लोगों का हाथ तंग ना हो। ये अब्बा ने अपने पैसों में से भेजे हैं ताकि पता नहीं, वो बहुत परेशान है दोनों के लिए। सिद्रा, तुम्हारा और अब्बा का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, प्लीज। सरीना अब्बा ने बहुत मान से भेजे हैं। तुम अब्बा को ये पैसे बहुत मोहब्बत और प्यार और शुक्रिया के साथ वापस दो, प्लीज प्लीज। ये वापस रुको, मैं तुम्हारी चाय लेके आती हूँ। क्या काम मैं कर रहा था याद ही नहीं रहा। तू कर स्मार्ट। बहुत दौड़ाया फिर रहा है। ये बढ़िया बोला, इडियट, टाइमिंग के साथ।
जब मेरे को क्या देख रहा है? मुझे लगा तू भी वही सोच रहा है। मेडिटेशन, योगा। हेलो। क्या कर रही हो? मिलना चाहता हूँ, प्लीज आ जाओ। इस बार सलमान घर आने वाला है जी, कल का रखें। उससे डील करना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है? कह तो किसी दोस्त के घर जा रही हो तुम। वैसे भी अपने इशारों में नचाती हो उसका। आगे पीछे करता है वो तुम्हारे। जैसे रुबाबी से नहीं नचाती है। नाचना चाहिए। तुम्हारी जैसे खूबसूरत लड़की का साथ हो तो बंदे को गुलामी करनी चाहिए। इनफैक्ट चलो आती हूँ फिर मैं। सी यू देयर। कौन? सुजीना मैं हूँ, खोलो। कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। काम था एक सर। ऐसा सिद्रा हमारे घर आई थी तो उनसे बात तो कर लेते एटलीस्ट। खाना खा लिया? नहीं। लगा दो, भूख लगी मुझे। तो क्या वही बात चलती रहती दिमाग में। ये था कितने परेशान है, देख अब दिख रहे हैं ना। वहाँ रोशी को लेके भी होंगे अभी। सिद्रा का कोई फोन आया? नहीं। क्यों पूछ रहे हैं? खैरियत है? कोई काम? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। कल से 3 बार पूछ चुके हैं आप। हाँ खैरियत है, बस उसकी याद आ रही थी। पता नहीं वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। मैंने भी 1-2 दफ़ा कोशिश की है। हमजा का स्वेटर बुन रही तो उसका नाप चेक करना था, उठा ही नहीं रही। मैंने तो दरवाजा भी इसलिए बंद नहीं किया कि आवाज आ जाएगी तुम उठ जाओगी। सो जाओ ना। मैं किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो मुस्तफ़ा? सुबह 3 बजे। बहुत काम है, क्या करें। जोसेफ ने इस गेम के लिए 5 लोगों को हायर नहीं किया, क्यों? तो बाकी 4 लोगों का काम भी तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा आइडिया ना, मेरा कॉन्सेप्ट है, तो काम भी मैं करूँगा। कल को जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो रिवॉर्ड भी मुझे मिलेगा। इंशाल्लाह। बहुत मशहूर होने वाला है, बता रहा हूँ तो। इंशाल्लाह। सुपर हीरो सारे ऑब्स्टिकल, सारे एनिमीज को खत्म कर सकते, बशर्ते कि आप थर्ड लेवल तक पहुंचो। ये देखो, ये जो सारी चीज़ें ट्रीज वगैरह बहुत बोरिंग। कोडिंग इज नॉट इजी। अब तो इजी है। हम जरा अलग हैं। तो एआई कर देता सारे काम। दरवाजा बंद कर ले। ठीक है कर देता है, बट हल्का सा चेंज करना है उसमें। तो वो जो कोडिंग उठाई है वो समझ भी तो आनी चाहिए है क्या हो क्या रहा है। सारी पेस्ट कर दे उसमें, चेंज कर देगा। नहीं हो पाता। इसका भी निकल जाए कोई ना कोई सोल्यूशन। मीठी बनाना। काम नहीं करना। ब्रेड नहीं है क्या? ये ब्रेड इतना जरा मैं निकालता हूँ बात। आ गई सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। कैसे हैं? तो कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मुस्तफ़ा के पास गई?
1 हफ्ता पहले गई थी, होकर आई वहाँ पर, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की। अब्बा वो हम में से किसी से मिलना नहीं चाहता। अब्बा हमारा मुस्तफ़ा बदल गया, ऐसा लग रहा है किसी अजनबी से मिलकर आ रही, मुझसे किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। सिद्रा बेटा, तुमने उसे बताया नहीं? कमजोर खराब हालात से मजबूर हो के ये सब किया। अब्बा वो कुछ कहने और सुनने पर राजी होता तो बोलती ना। हम उसे गुनाहगार समझते हैं या बेगुनाह, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम में से किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अब्बा मुस्तफा ने तो मना कर दिया, लेकिन शजीना ने भी इनकार कर दिया। मेरे दोनों बच्चे मुझसे सही नाराज होना भी चाहिए। तबीयत ना बिगड़ जाए फिर से। खत्म हो गया। आज वाइट नहीं हुई ना स्क्रीन, हाँ इस वजह से लगा नहीं हमें कि ख़त्म। मुस्तफ़ा का काम बन जाए बस, वो ना अमीर हो जाए, अच्छा खासा अमीर हो जाए, मज़ा आ जाएगा। हरी केन गेम, आज इसने नाम भी बता दिया अपनी गेम का। हरी केन पे काम कर रहा है। सिद्रा की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कह चुका मैं, इन सब में से बेस्ट एक्टर तो मुझे वही लगी अभी तक, जितने भी हैं। एक अम्मी, एक सिद्रा, ये दोनों। ये तो तूने तंज कसी है। नहीं सही में, ये तो शुरू में ऐसी एक्टिंग नहीं थी। ये मजे ले रहा। जो बुशरा अंसारी हैं, उनकी स्टार्टिंग में ऐसे मतलब नहीं था इतना, जितना अब जाके होने लगा, और बहुत अच्छा। अगर सीरियस बात कर रहा है ठीक है। मुझे तो अदील की एक्टिंग भी अच्छी लगी इसमें, जब वो बोल इडियट क्या कर रहा था यार मैं पहली बार देखा मैंने उसे ऐसे एकदम बोंदला घूम रहा, क्या बोलते हैं इसको, कंफ्यूज्ड। और सबसे बढ़िया मुझे लगी है शर्जीना की मदर, जैसे वो संभाल रही है सारी सिचुएशंस को, वो चीज़ काफ़ी सबसे ज़्यादा दुख मुझे उन पे हो रहा है, शर्जीना के फादर का। ये पता था यही बोलेगा बहुत जिम्मेवारी है। वहाँ शारिक से शादी हो रही है, शादी है, उसमें बोल रहे थे ना वो, हाँ बाबा जान मैंने उसे बताया है कि इलायची वाले बनाएगा यहाँ पर जर्दा जो है इलायची वाला बनाएगा, ऐसे कुछ डायलॉग था उनका। दोनों ड्रामे मिक्स कर दिए, लोग कमेंट भी कर रहे हैं हाँ जिम्मेवारी बहुत है, आप सही कह रहे हो और एक तेरा वो कलेजा मुंह में आ गया बहुत फेमस हुआ। लेकिन शर्जीना के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने आज तक ऐसी लड़की देखी ही नहीं। सही बताऊं तो मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन जैसे ये सपोर्ट कर रही है, काफ़ी लड़कियां होंगी जो कमेंट्स में लिखेंगी कि होती है होती है होती है। यहाँ पे भी है काफ़ी लड़कियां जो बोलती हैं ऐसी, बट होती नहीं है, क्योंकि जब एक्शंस की बात आती है तब ऐसे नहीं करते। ये सिर्फ ड्रामाज में होता है। ड्रामाज में तो बनाना पड़ता है ना, हार्ट ब्रेक भी, हंसी मजाक भी, सारी चीज़ें डालनी पड़ती हो, तो तभी ड्रामे का असली मजा आता है। अम्मी जान भी। ओ यार ये बताना आप लोगों को कैसा लगा हमारा रिएक्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।